बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली है 1.3। पहली प्रश्नावली संख्या पद्धति जो चल रही है 1.1 और 1.2 के क्वेश्चन अपने पहले वाली वीडियो में हल कर चुके हैं। 1.3 के क्वेश्चन हल करने हैं। तो ये पहली प्रश्नावली में 1.3 में अपने देखते हैं क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन कि दशमलव के रूप में इनको लिखना है और फिर प्रसार का अपने को प्रकार बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं, देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है 36 बटा में 100। बटा में कितनी जीरो है, 2 जीरो। इन 2 जीरो को काट देंगे तो ऊपर कितने के बाद पॉइंट लगेगा, 2 के बाद। तो कितना आ जाएगा, 0.36। और कुछ आएगा क्या, कुछ नहीं आएगा। 0.36 का 0.36 ही रहेगा। तो इस प्रकार का जो पूरा पूरा भाग चला जाए, पॉइंटों के बाद भी चला जाए, तो उस प्रसार को क्या कहते हैं, शांत। उसको क्या कहते हैं, शांत। अब देखो दूसरा है जैसे 1 बटा में 11। अपने को भाग देना है, सीधा भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया। पॉइंट के बाद भी देखो 1 जीरो आ जाएगी, तो 10 में भी फिर 11 का भाग नहीं जाएगा, 1 जीरो और लगाई 100। 11 निमे 99, फिर क्या बचेगा 1 और फिर 2 जीरो 100। तो फिर यही जीरो लगानी पड़ेगी, फिर 11 निमे 99, इस प्रकार चलता रहेगा। तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं, फिर 09 चलेगा। तो 0.09 के ऊपर इस प्रकार बार लगा देते हैं। ये बार क्या दर्शाता है कि ये वाली संख्याएं बार 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 रिपीट होती जाएगी, कभी भी ये भाग है ना जो वो पूरा नहीं होगा। तो इस प्रकार के प्रसार को क्या कहते हैं, अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती, क्या आवर्ती हो रही है बार बार, तो ये क्या है, अनवसानी आवर्ती। अब देखो अगला है 4 सही 1 बटा में 8। पहले इसको हल करें। 4 सही 1 बटा में 8, 8 चौके 32 और 1 33 बटा में 8। भाग देंगे, 8 चौके 32, फिर पॉइंट आएगा 10। 10 में 8 एकम 8, 2 20, 8 दूनी 16, फिर 4 और 40, 8 5 40, फिर 8 5 40 आ गया। इसके बाद पूरा पूरा भाग चला गया, कुछ नहीं बचा। तो ये क्या हो गया, फिर शांत हो गया। इसके बाद जैसे देखो 3 बटा में 13 का दोगे, तो 3 बटा 13 का आप भाग दोगे तो आपके पास जो आएगा वो संख्या आएगी 0.230764। और बार बार यही संख्या रिपीट होगी, बार बार यही संख्या रिपीट होगी। तो फिर इसको भी क्या कहेंगे, अनवसानी आवर्ती। इसी तरह देखो अगला है जैसे ये हो गया 3 बटा 13 हो गया, 2 बटा 11। 2 बटा 11 है, इसमें भाग दें तो फिर वही देख लो, भाग दे के 0.20 पे चला जाएगा। तो 11 एकम 11, 8 कितना हो गया, 11 एकम 11 20 है, तो 9 90, तो 11 8 88, फिर 2 20, 11 एकम 11, फिर वो 90, फिर ये ऐसे चलता रहेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 0.18 बार। तो ये भी क्या होगा, फिर अनवसानी आवर्ती की बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लास्ट है 329 बटा में 400। 329 बटा में 400, 2 जीरो काटी तो 2 के बाद पॉइंट लग गया, अपने पास क्या आ गया 3.294, फिर 4 का भाग देंगे, पॉइंट पहले आ जाएगा। 4 8 है 32, 4 दूनी 8, 1 10, 4 दूनी 8, 2 20, 4 5 है 20, पूरा पूरा भाग चला गया। तो फिर ये भी प्रसार कैसा हो गया, शांत, कि पूरा पूरा चला जाएगा तो शांत। और यदि बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको अपने लिख सकते हैं अनवसानी आवर्ती। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आपको 1/7 का मान दे रखा है और पूछ रखा है कि कोई भी लंबा भाग नहीं करना, उसके बिना लंबा भाग की आपको इन सभी के भाग बता सकते हो तो कैसे। अब देखो अपने पास क्या है, 1/7 है 0.14285 का बार, ठीक है। अब 2/7 निकालना है, तो इसको क्या कर दें, 1/7 को क्या कर सकते हैं, 2 से गुना, तो 2/7 आ जाएगा। तो फिर 2 गुना 0.14285 का बार, इसको 2 से गुना करोगे तो आपके पास आ जाएगा 285714, ठीक है। फिर 3 गुना 1/7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 बटा में 7, कि 3 गुना 0.14285 का बार, इसको 3 से गुना करोगे तो आपके पास आ जाएगा 428571 का बार। फिर 4 गुना 1/7, 4/7 हो जाएगा, कि 4 गुना 0.14285 का बार। 4 से गुना किया तो अपने पास आ जाएगा 57148।
फिर 5/7 भी निकालना है, तो 5/7 आ जाएगा 5 से गुना करने पर। 5 गुना 0.14285 का बार, और 5 से गुना किया तो अपने पास आ जाएगा 71428 फिर 6/7। तो ये 6 से गुना किया तो क्या आ गया अपने पास 6/7। तो इस संख्या को अब क्या कर दो, 6 से गुना कर दो, और 6 से गुना करते ही अपने पास आ जाएगा 85742 का बार। इस प्रकार ये हो जाएगा 6/7, 6 से गुना करने पर, मतलब 1/7 है, 2 से गुना करने पर 2/7, 3 से किया 3/7, 4 से किया 4/7, 5 से किया 5/7, 6 से किया तो 6/7। अब देखो इसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर इसका आगे वाला है, ये है 2 तक। तो तीसरा क्वेश्चन ये है अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, P/Q के रूप में इनको व्यक्त करना है। पहले क्वेश्चन के जस्ट अपोजिट है। अब अपने को क्या करना है, इनको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करते हैं, अपने को जो संख्या दे रखी है उसको क्या मान लो, x मान लो। उसको क्या मान लो, x मान लो। अब वार का मतलब क्या होता है कि यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो 6 6 6 6 6 डैश 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 ऐसी आएगा कि ये चलती रहेगी डैश डैश। अब इसको क्या करो, 10 से गुना करते हैं। क्या करते हैं, 10 से गुना। 10 से गुना करने पर ये तो क्या बन जाएगा 10x, और इस पॉइंट वाली संख्या को जब 10 से गुना करते हैं तो एक संख्या पॉइंट इधर हो जाएगा कि जब 10 से गुना किया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10x तो है ही, 6 प्लस 0.666 डैश डैश डैश, मतलब पॉइंट के बाद लिख दिया। इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये चीज बनेगी, तो चाहे इसको ऐसे लिख दो। अब देखो ये वाली चीज क्या है, जो x माननी थी वही सेम है, चल रहा है, निरंतर चल रहा है, कुछ भी कम नहीं हुआ। तो 10x = 6 प्लस x मान लिया, x रख दिया। प्लस के x है, इस साइड आएंगे तो किस में आएंगे, माइनस में। 10 में से 1 गया 9, और x की वैल्यू क्या आ गई 6/9, और 3 से काटे तो 2/3। जो अपने को भिन्न निकालनी थी वो क्या आ गई 2/3। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, x = क्या मानना है 47 बार, 0.47 बार है, तो x = 4 रिपीट नहीं हो रहा, अकेला 7 7 7 रिपीट हो रहा है, डैश 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 डैश। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, वही बात 10 से गुना। 10 से गुना किया 10x, तो क्या आ जाएगा, 10 से गुना किया तो 4.77777 चलता रहेगा। अब देखो ये अपने को x बनाना है, तो x बनाने के लिए अपने पास ये होना चाहिए, और ये वाली चीज बनाने के लिए मतलब 4 लेके आने के लिए एक बार 10 से गुना और करना पड़ेगा। इसको 10 से गुना किया तो इस साइड क्या हो गया 100x, इस साइड क्या हो गया 47.7777 डैश डैश डैश। अब देखो अपने को क्या चाहिए, 4 अलग चाहिए, 4 चाहिए ना, तो इसको 4 कितने अलग करेंगे, 47 में से भी 4 उधर रह जाए तो 43। तो 100x = क्या लिख सकते हैं 43 प्लस 4.777 डैश 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 लिख सकते हैं 4.777। तो ये वाली चीज बन गई, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 10x, तो 100x = 43 प्लस 10x। 10x इधर आएंगे, 100 में से जाएंगे तो 90x। x की वैल्यू निकालनी है तो 43/90, 43/90। अब देखो सेम क्वेश्चन अगला हो जाएगा। अपने पास क्या है, x = 0.001 बार, कि x = क्या है 001 001 001 पॉइंट है साथ में। ठीक है, अब ये कितनी संख्याओं के बाद मतलब इधर संख्या आएगी, पहले तो अपने 10 से गुना करते थे क्योंकि 1 के बाद संख्या आ जाती थी, लेकिन इसमें 2 तो 0 है, संख्या 30 नंबर पर आएगी। अब अपने को किस से गुना करना पड़ेगा, 1000 से। किस से गुना करना पड़ेगा, 1000 से। 1000 से गुना किया 1000x, तो 1000 से गुना करेंगे तो पॉइंट इस 1 के बाद स्टार्ट हो जाएगा, 1.00101। 1000x = 1 प्लस 0.001 चल रही है। 1000x 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं फिर x, 1000 में से 1x इधर आके कम होगा तो 999x = 1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/999, क्या आ जाएगी 1/999। तो ये आपकी 1.3 प्रश्नावली का जो एक भाग है ये पूरा हुआ। चौथे से लेकर जो आगे के क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।